हम सब गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी तो जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से अंगुलीमाल के पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया था। पर क्या आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ था? जब अंगुलीमाल गौतम बुद्ध से माफ़ी मांगता है, उनके चरणों में गिर जाता है और बुद्ध से कहता है कि आप मुझे अपने संघ में शामिल कर लीजिए, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उसके बाद गौतम बुद्ध अंगुलीमाल पर अपनी करुणा दिखाते हैं और उसे अपने संघ में शामिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या आप जानते हैं? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद अंगुलीमाल का नाम अहिंसक पड़ जाता है। बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था ठीक वैसा ही वो बन चुका था। तो आइए जानते हैं कि अंगुलीमाल राक्षस एक अहिंसक कैसे बना। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी और डंडों से पीटने लगते हैं। और जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, क्यों इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं आप? न जाने कितने लोगों की जान ली है इसने। बुद्ध कहते हैं, अब ये अंगुलीमाल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है। अब यह आप ही की तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, ये बदल चुका है, बस आप लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस होता, इतना बल होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर वार खाता रहा। क्या इसने आप पर पलटवार किया? क्या यह परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता? आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कृत्यों को धो डाला है। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये तो बदल गया, परंतु आप लोग कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री आती है और वो कहती है कि ये परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है कि आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, जो दूसरों की पीड़ा सहन ना कर सके तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। ये इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी वहां चली गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी ये भिक्षु वहां आ पहुंचा। इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि ये स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना निकल जाए। इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। तभी बुद्ध कहते हैं कि व्यथित होकर अहिंसक मेरे पास ही आया था और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा था कि बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो न जाए बुद्ध। मैंने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा कि परंतु ये तो असत्य होगा बुद्ध, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर मैंने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्यागा है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। तो इसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? तो मैंने कहा कि अवश्य, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर
किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। ये उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला गया। तभी वो स्त्री फिर से कहती है कि हाँ, ये भिक्षु दौड़कर वहां आया था। अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंख बंद करके कहने लगा कि बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को कैसे दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। अहिंसक बुद्ध से कहता है, इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। बुद्ध कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर वे सभी गांव वाले भी कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम कर दिए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हो, अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे सब कुछ सही करना है, तो बस वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन जाता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या तुम अपना वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो? तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।